लास्ट टाइम जो हम लोग गवर्नमेंट को अल्टीमेटम 7 डेज़ का दिया था, उसका रेस्पॉन्स में चीफ मिनिस्टर अभी ऑन टूर में है, तो उसने एक लेटर लिख के लाया दिया है कि CMO से कि वो आने के बाद अफसू और अंशु के साथ डिस्कस करेंगे। एंड ही ऑल्सो वेरी सीरियसली मतलब ये इशू का मैटर में वो बहुत सीरियस है। और साथ ही साथ वो जो जब पेपर लीक के खबर आया है तो उसने डायरेक्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में एक इंक्वायरी कमेटी बनाया और साथ में CBI को सौंप दिया। तो और इस मैटर में वो भी बहुत सीरियस है और वो 4-5 दिन में आ जाएगा। आने के बाद अफसू और अंशु को बुला के डिस्कस करेगा और हम लोग का एवरी ग्रीवेंसेस को वो डील करने के लिए और सुनने के लिए तैयार है। ये जो कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके लिए इसका तो जो भी एक्शन होगा वो गवर्नर का थ्रू होगा। तो क्या है कि हम लोग का कहना है कि राइट ऑफ प्रिविलेज को जब गवर्नमेंट आप स्टेट गवर्नमेंट आप है तो आप कैबिनेट डिसीजन ले लीजिए, लेके गवर्नर को आप पार्सू कर दीजिए इशू का ग्रीवेंसेस और सीरियसनेस को देख के। तो इसके लिए इस बार अफसू और अंशु भी ये मैटर में बहुत सीरियस है, ये हम लोग का फ्यूचर जनरेशन का खिलाफ है। तो इसके लिए हम लोग ये लास्ट टाइम का जो आपका पेपर लीक केस में तो कुछ एस्पेरेंट लोग ने कोर्ट केस भी किया था। बाद दिन क्या है कि वहाँ पे आयो लुक में हम लोग अभी थोड़ा डाउट है आयो को भी। देखो कोर्ट जो है, कोर्ट तो एविडेंस के ऊपर बेस होकर डिसीजन दिया जाता है, जजमेंट दिया जाता है। एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू मतलब स्टडी द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट टीम के ऊपर भी हम लोग स्टडी करेगा। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनीबॉडी कि इसमें हम लोग फ्यूचर जनरेशन, अरुणाचल का फ्यूचर जनरेशन का बात है। ये हम लोग को लग रहा है कि अभी हम लोग के पास में बहुत सारा एविडेंस आ रहा है, तो ये 2014 से आगे भी कर रहा था होगा। तो इसलिए हम लोग का क्या करना क्या है कि ऑन मोरल ग्राउंड आप एफिशिएंस का जितना मेंबर्स है, आपका चेयरमैन से लेके आप लोग रिजिग्नेशन देना चाहिए। तो ऐसे होने से ये अभी लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं होता है और रिजिग्नेशन तो देना ही है वो लोग को, क्योंकि वो लोग के इनकॉन्फिडेंसी, फेलियर ऑफ लीडरशिप के कारण आप वो पेपर लीक होता है। तो पेपर लीक को आप देखिए, इसमें जो है लास्ट टाइम का जजमेंट को भी देखा कोर्ट का को, वो जो स्ट्रॉन्ग रूम में वो लोग घुस जाता है। तो स्ट्रॉन्ग रूम का हम लोग को जहाँ तक नॉलेज है, स्ट्रॉन्ग रूम को जो है वो चेयरमैन का निगरानी में एवरीथिंग होता है। तो इतना कॉन्फिडेंशियल से कैसे पेपर लीक हुआ? तो सम एक्सटेंट ऑल द ऑफिसर्स दे हैव नेक्सस विद द मेंबर्स, इसका कारण पेपर जो लीक हुआ। तो इसके लिए दिस टाइम वी आर गोइंग टू क्लीन कि एपीसीएस को क्लीन करना है और साथ में इसका गाइडलाइंस वगैरह में भी हम लोग को रिफॉर्मेशन लाना होगा। अदरवाइज ये कंटिन्यू होते रहेगा, ये कब तक चलते रहेगा। तो इसके लिए पब्लिक भी इस बार अफसू और अंशु को कॉन्फिडेंट होना है कि हम लोग एनी मतलब स्टेप में आप लोग कभी भी हम लोग को पूछ सकते हैं, हम लोग को कभी भी पब्लिक भी क्वारिश कर सकता है। हम लोग खुद इसमें बहुत सीरियस है। बट देन हम लोग क्या है कि हम लोग क्या चाहते हैं, चीज़ काम हो। काम होने से क्या है कि हम गवर्नमेंट जब हमारा बात को सुनने के लिए रेडी है तो हम डायरेक्ट उत में काम करना भी गलत है। तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट को भी हम लोग टाइम दे रहे हैं, तो उस टाइम में नहीं करता है तो वो तो हम लोग जो अपना ओन स्टाइल में, हम लोग का तो कोई कोर्ट है ही नहीं, तो अपना ओन स्टाइल में बीइंग ए प्रेशर ग्रुप हम लोग क्या टेक्टिक्स यूज़ करेगा वो हम लोग अपने स्टाइल में करेगा। आप लोग का चैनल का माध्यम से मैं बताऊंगा, क्योंकि देखो CBI का खुद का एक SOP होता है, तो उन लोग का अपना एक SOP होता है। उस हिसाब में अभी वो आया है नहीं आया किसी को नहीं बताएगा। बट देन दे आर आई थिंक गवर्नमेंट जब आपको MHA में लिख के दे दिया स्टेट गवर्नमेंट, डेफिनेटली वो तो काम कर ही रहा होगा। बट देन उसको हम लोग को काम कर रहा है बोल के पब्लिक को तो बताएगा नहीं, वो लोग का अपना, और उसमें हम लोग भी इंटरफेयर करने में थोड़ा सा मुश्किल है। तो तभी भी दिस टाइम हम लोग ये बोल रहे हैं कि CBI का भी जो भी रिपोर्ट बनाएगा दैट शुड बी इन पब्लिक। या अफसू अंशु को हम लोग को जानने देना चाहिए और हम लोग जान गया मतलब पब्लिक को जानने मिलेगा। बट देन ऐसे है कि बहुत सारा ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे CBI इंक्वायरी होता है, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट कौन किसको देता है क्या था मालूम नहीं है। बट देन दिस टाइम वी नीड इट शुड बी पब्लिक, कि पब्लिक को भी जानना है कि CBI का रिपोर्ट क्या था, वो है हम लोग का। थैंक यू।